पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया, उसके बाद से पाकिस्तान दमदमाया हुआ है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आए तुर्की और चीन देखकर भारत ने कई सबक लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीन और भारत के जो रिश्ते जिनमें काफी समय से तलखियां मौजूद थीं, वो कम होती हुई भी नजर आई। जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए, उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, कई मुद्दों पर सहमति बनी और उसके बाद सहमति ये भी बनी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी और चीन और भारत के बीच जो सीधी हवाई यात्रा है उसकी भी शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को और तगड़ा सबक सिखाने के लिए चीन को साधना अभी और ज्यादा जरूरी है भारत के लिए। यह कैसे होगा, इसका एक और रास्ता निकालने के लिए अब भारत की जो एक बड़ी एयरलाइन कंपनी है एयर इंडिया, उसने भारत सरकार को एक नया प्रपोजल दिया, एक नया प्लान सरकार के सामने रखा है। और उस प्लान के बाद अगर वो प्लान सरकार मान लेती है, इस पर काम कर लेती है और चीन को मना लेती है, तो आप समझिए कि पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली। समझते हैं पूरा मामला क्या है विस्तार से। सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, क्या वो प्लान है एयर इंडिया की तरफ से, सरकार को क्या प्रपोजल जो है वो दिया गया है, क्या प्लान बताया गया है, और आगे फिर हम ये समझेंगे कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चेतन। और ये प्रपोजल जो है, जो ये गुहार लगाई गई है, वो ऐसे समय में लगाई गई है, वो ऐसे दौर में लगाई गई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बना हुआ है और पाकिस्तान में जो है डर का माहौल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना डरे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त जो है युद्ध में कूद सकता है। और ऐसा बयान आया था उपेंद्र द्विवेदी का। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं और भारत सबक सिखाएगा। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में डर का माहौल तो है ही, लेकिन अब जो है उसका जो गुरूर है, जो पाकिस्तान बोलता है कि हम पर अगर कोई हमला हुआ तो फिर हम भी करारा जवाब देंगे, वो अब घुटनों पर आ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान दरअसल एयर इंडिया ने शिनजियांग एयर स्पेस को लेकर भारत सरकार को एक प्रपोजल भेजा है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि शिनजियांग चीन का एक ऐसा संवेदनशील मिलिट्री एयर स्पेस है जिसका इस्तेमाल PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसके इस्तेमाल के लिए उनकी ज़रूरत है, उनकी इजाज़त की ज़रूरत है। और अब एयर इंडिया ने सरकार से ये गुहार लगाई है कि वो जो शिनजियांग एयर स्पेस है उसको लेकर चीन से बातचीत करे। और हमने देखा कि चीन को इस बात के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राज़ी करे कि वो इस एयर स्पेस को भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए उपलब्ध करा दे। और अगर यदि ऐसा होता है चेतन, तो इससे उसके जो अंतर्राष्ट्रीय रूट होंगे, जो इंटरनेशनल रूट्स होंगे और जो ट्रैवल टाइम है यहाँ पर, वो कम हो जाएगा। और एयर इंडिया ने ये मांग ऐसे समय में उठाई है चेतन जब भारत और चीन के बीच जो सीधी उड़ानें हैं उसे लेकर पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं। और जो दोनों देशों के बीच जो एयर कनेक्टिविटी है वो 2020 में हमने देखा था कि जो झड़प हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर ये बंद कर दी गई थी जो एयर कनेक्टिविटी है, लेकिन अब फिर से ये शुरू हो रही है। और तब जो है एयर इंडिया अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, इसलिए वहाँ यहाँ पर उसकी तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार से गुहार लगाई गई है। और एयर इंडिया पर क्योंकि ये दबाव इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान को भारत ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की यहाँ पर बहुत नुकसान भी हमें देखने को मिला और पाकिस्तान ने बौखलाते हुए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया भारतीय कैरियर्स के लिए। और ये जो क्लोजर है भारतीय एयर स्पेस के भारतीय कैरियर्स के लिए, वो अभी तक जारी है। लेकिन जिसकी वजह से यहाँ पर सामने आ रहा है कि एयर इंडिया की जो फ्यूल कॉस्ट है वो करीब 29% तक बढ़ गई है। और जब साथ ही जो लंबी दूरी की यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, जो इंटरनेशनल रूट्स हैं, उनका टाइम भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यदि अगर चीन एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को इस मिलिट्री एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त दे देता है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से ये बंद किया गया था एयर स्पेस, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो गुरूर है वो फिर से यहाँ पर चकनाचूर हो जाएगा। और एयर इंडिया ने जो है भारतीय सरकार से दरअसल अनुरोध किया है कि वो चीन से कूटनीतिक तौर पर बातचीत करें और जो शिनजियांग के होटोन, काशगर और जो उरुमची एयरपोर्ट को डाइवर्जन की स्थिति में उपयोग करने की यहाँ पर अनुमति दिलाए। क्योंकि एयरलाइंस का ये कहना है कि इससे जो है अमेरिका, यूरोप और कनाडा की जो फ्लाइट्स हैं उनका ट्रैवल टाइम जो है कम होगा। इसी के साथ यहाँ पर एयरलाइंस का ये भी अनुमान है कि जो पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से उसे सालाना लगभग $455 मिलियन
डॉलर का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है चेतन, क्योंकि 2024 से 2025 के वर्ष में जो है एयरलाइंस का कुल घाटा यहाँ पर 439 मिलियन डॉलर था। ऐसे में जो ये नुकसान है वो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और भारत सरकार क्या चीन से इस मामले में बात करती है, क्योंकि हमने देखा भारत और चीन के बीच जो तनाव की बर्फ थी वो पिघलती हुई दिख रही है। आपने भी बताया कि वांग यी भारत दौरे पर आए और कई पॉजिटिव साइंस देखने को मिले थे। नहीं बिल्कुल, और जिस तरीके से अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अब ये सरकार के ऊपर है कि ये प्रपोजल माना जाता है, और अगर ये प्रपोजल मान लेती है सरकार तो चीन को कैसे मनाया जाएगा और चीन क्यों चीज़ों को मानेगा। हालांकि चीन की चालबाजियां हम समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं सोनम, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो बीते दिनों तनाव हुआ। हालांकि चीन ने इस बात को आगाह किया कि भारत लिख कर दे कि वो अमेरिका को नहीं देगा, लेकिन अमेरिका से भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात की तो भी बहुत सारी बातें उसमें हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि क्या एयर इंडिया के इस प्रपोजल को भारत सरकार मानती है और क्या वो चाइना के सामने रखा जाता है। चाइना क्या पाकिस्तान से अपने जो सारे रिश्ते हैं वो तोड़ लेता है, ये भी मुश्किल है, क्योंकि 2013 से जो कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है वो कॉरिडोर अभी तक अधर में लटका हुआ है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नज़दीकियां वो इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप से ज़्यादा हो रही हैं, यानी अमेरिका से ज़्यादा हो रही हैं, और चीन को इससे भी दिक्कत है। देखना होगा कि क्या कुछ हालात आने वाले समय में बनते हैं। आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।